लिए चलते हैं। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बंद कर दिए गए, ट्रांसपोर्ट बंद हो गई, एयर ट्रैफिक बंद हो गई। फिर दुनिया ने साथ साथ सीखा कि इस बीमारी को इस तरह लॉकडाउन करके नहीं गुजारा जा सकता। फिर इंटरमिटेंटली और तरीके आजमाए गए और आज आपके सामने तमाम ममालिक के अंदर वो तरीके देखे जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो कोविड की स्ट्रेटजी है उसको दुनिया भर में पजीराई मिली। तो आप ये समझ लें कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि हम डर फैला के खुदा न खास्ता किसी मईशत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये हरगिज़ हुकूमत पाकिस्तान का या हुकूमत पंजाब का पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं है। हमारी पॉलिसी स्टेटमेंट ये है कि तमाम ऐसी एक्टिविटीज़ जो एहतियात के साथ की जा सकती हैं उनको करना चाहिए और तमाम ऐसी एक्टिविटीज़ जिनका मईशत के साथ कोई बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं है उनको अवॉइड करना चाहिए। आपने शादी हॉल्स का जिक्र किया तो शादी हॉल्स हमने अभी तक बंद नहीं किए। शादी हॉल्स के अंदर प्रिवेंटिव मेजर्स लेके शादी हॉल की एक्टिविटी चल रही है। लेकिन देखा यह गया है कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जहाँ पर आपके लिए SOPs पे अमल दरामद कराना मुमकिन नहीं होता। शादी हॉल्स में देखा यह जा रहा है कि खाना खाने के बहाने या मिलने के बहाने लोग उस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग के प्रिंसिपल्स पे अमल नहीं करते जिसकी वजह से वो टारगेट बना हुआ है वो एक सेक्टर। उसके अलावा इस वक्त किसी किस्म की कोई इकनॉमिक बंदिश या किसी बिजनेस के ऊपर बंदिश पाकिस्तान के अंदर नहीं है। तो लेकिन एट द सेम टाइम ये कहना कि ये बीमारी मौजूद नहीं है ये एक हकीकत है। हमारे अस्पतालों में आज जो लोग पड़े हुए हैं, जो लोग इस वक्त बीमार हैं, जो लोग जिनका इलाज किया जा रहा है वो सारे के सारे कोविड के केसेस हैं। सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त ये बीमारी या ये जो पेंडेमिक है इसने लोगों के लिए एक बहरहाल इशू क्रिएट किया हुआ है। अब रिक्वेस्ट करूँगा मैं महमूद शौकत साहब से, मैं जी आपके दूसरे सवाल के पार्ट पे महमूद शौकत साहब से कहते हैं कि वो इस पर आपको जो मजीद है उस हवाले से वो भी रोशनी डालेंगे। फिर असद असलम साहब से भी बात करें। पहली बात तो ये है कि देखिए ये एक प्रिजम्पशन ही गलत है कि 6 लाख मरीज पाकिस्तान में इफेक्ट हुए। ये 6 जो स्टेटिस्टिक्स है ना, ये जो नंबर्स होते हैं ये बड़ी कंफ्यूजिंग चीज़ है। ये 6 लाख आराम से 60 लाख हो सकते थे अगर ये सब कुछ ना किया जाता। तो ऐसा कोई फिगर नहीं है जिसके ऊपर जाकर हम इंसानी तकलीफ़ का फ़ैसला करते हैं कि लोग तकलीफ़ में होंगे अगर 1 करोड़ लोग बीमार हुए और लोग तकलीफ़ में नहीं होंगे अगर 60 लाख बीमार हुए, या नहीं तकलीफ़ में होंगे अगर 10 लाख बीमार हुए, क्योंकि ये फिगर स्टैटिक नहीं रहती। 10 लाख से 50 लाख ये ऐसे हो जाए। सेक्रेटरी प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कोरोना के हवाले से अपडेट किया जा रहा था। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब का दबंग फैसला। दुबई के हुक्मरान को पंजाब में 1500 एकड़ की जमीन कोड़ियों के भाव में देने की बजाय अब 25% किराए के साथ 20 साल तक लीज पर दी जाएगी। बिल्कुल आपको बताया जा रहा है कि वज़ीर आला पंजाब ने दबंग फैसला कर लिया है। दुबई के हुक्मरान को पंजाब में 1500 एकड़ की जमीन कोड़ियों के भाव में देने के बजाय अब 25% किराए के साथ 20 साल तक लीज पर दी जाएगी और यह अहम फैसला कर लिया गया है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने दबंग फैसला किया है। दुबई के हुक्मरानों को दी जाने वाली जमीन पर 25% किराया वसूल होगा। पंजाब में 1500 एकड़ जमीन मजीद 20 साल के लिए लीज पर देने का फैसला किया गया, जबकि पंजाब हुकूमत लीज पर दी जाने वाली जमीन पर किराया भी वसूल करेगी। दुबई के हुक्मरान को 25% किराए के साथ यह जमीन लीज पर दी जाएगी। कबल अजीज शेख जैद बिन नेहान को जमीन 30 साल के लिए दी गई थी, जबकि गुज़श्ता 30 साल से यह जमीन दुबई के शेखों के पास थी। और अब बताया जा रहा है कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने दबंग फैसला कर लिया है। जी हां, दबंग फैसला कर लिया गया है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से बताया जा रहा है कि दुबई के हुक्मरानों को दी जाने वाली जमीन पर 25% किराया वसूल किया जाएगा। अपडेट्स लेंगे अली रामे से। अली रामे, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, यकीनन ये वज़ीर आला पंजाब ने एक अहम फैसला किया है कि जो साबिक़ दौरे हुकूमत में यही ज़मीन जो है वो जो लीज़ पर दी गई थी वो कोड़ियों के भाव दी गई, लेकिन अब मौजूदा हुकूमत में वज़ीर आला पंजाब ने एक्शन लिया और कहा कि अगर लीज़ पे देनी है तो इसका एक रेंट जो है मैकेनिज़्म वो भी तय किया जाए। और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ वजारत ख़ारजा से बाकायदा रब्ता किया गया और उनसे राय ली गई, तो उस पर उनकी अप्रूवल के बाद वज़ीर आला पंजाब ने बाकायदा 25% एक प्रपोज किया कि इनका रेंट जो है वो इनसे वसूल किया जाएगा। और ये गुज़श्ता 30 साल से ये ज़मीन जो है वो दुबई के हुक्मरान शेख जैन बिन अब्दुल नहयान जो है उनको दी गई थी। तो उसी पर अब जो लीज़ 2019 में ख़त्म हुई तो उन्होंने हुकूमत पंजाब से रजू किया कि ये ज़मीन दोबारा 20 साल तक के लिए उनको लीज़ पर दे दी जाए, क्योंकि वहाँ पर उनका एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक का काम है और रहीम यार खान में 1500 एकड़ की ज़मीन उनके पास है, तो लिहाजा उनकी लीज़ जो है वो एक्सटेंड की जाए। तो उस पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने मुतअद्दिद बार ऐवान वज़ीर से रजू किया और उसके बाद तय ये हुआ
कि आइंदा इनको 25% रेंट के साथ ये ज़मीन 20 साल तक लीज़ पर दी जाएगी। और ये 1500 एकड़ की ज़मीन है जिस पर बारहा दुबई की हुकूमत की तरफ से बारहा पंजाब हुकूमत से रब्ता किया गया, लेकिन अब वज़ीर आला पंजाब ने फैसला किया है कि अब ये 25% जो है ये रेंट इनसे वसूल किया गया, लेकिन अब इसकी हतमी अप्रूवल जो है वो कैबिनेट कमेटी के बाद ये ज़मीन दोबारा 20 साल तक के लिए। ठीक है अली रामी, बहुत शुक्रिया आपका। जबकि पंजाब असम्बली में जारी मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों के लिए फंड्स मंजूर कर लिए गए। 4 मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों के लिए 50 करोड़ के फंड्स की मंजूरी। MPA हॉस्टल फेज 2 की तामीर के लिए मजीद 10 करोड़ जारी कर दिए गए। जी हाँ, स्टाफ क्वार्टर्स के तामीराती कामों के लिए मजीद 10 करोड़ के फंड्स की मंजूरी दी गई है। नई इमारत के तामीराती कामों के लिए मजीद 20 करोड़ की मंजूरी दी गई। सेशन हॉल इंटीरियर वर्क्स के लिए मजीद 10 करोड़ रुपए की मंजूरी हुई, जबकि जून 2020 तक 1 अरब 82 करोड़ 72 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। चारों तरक्याती स्कीमों के लिए 56 करोड़ रुपए जारी कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि 56 करोड़ में से 40 करोड़ 89 लाख इस्तेमाल किया जा चुका। स्टेट ऑफिसर की डिमांड पर मजीद 50 करोड़ के फंड चारों स्कीमों के लिए जारी किए गए हैं। LWMC के सफाई इमरजेंसी लगाने के दावे महज दावे साबित हुए। दावों के बावजूद शहर के बेशतर इलाकों से कूड़ा उठाया ना जा सका। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं दुरे नायाब से। दुरे बताएगा, दावे तो बहुत किए जाते हैं, काम बिल्कुल बरअक्स है। जी, लाहौर शहर में इस वक्त लाहौर मैनेजमेंट कंपनी को सफाई के मामला चलाने के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना है, बल्कि लाहौर शहर सफाई बहरान का शिकार है। और कई दिनों से ये बात की जा रही है कि अगले 24 घंटों में, अगले 48 घंटों में सफाई कर दी जाएगी, लेकिन लाहौर शहर को साफ़ करना LWMC के लिए एक मिशन इम्पॉसिबल बनता जा रहा है। अगर लाहौर की बात की जाए तो पसमानदा इलाके और मुतवसत इलाके तो एक तरफ, लाहौर के पोश इलाके जिसमें गुलबर्ग है, मेन मार्केट है, लिबर्टी है, उसके बाद गुलबर्ग के अंदरून इलाके हैं, उनसे कूड़ा उठाना भी एक मुश्किल मरहला बन गया है। और इस वक्त कूड़ों के ढेर लगे पड़े हैं। वेस्ट कलेक्शन जो पॉइंट्स हैं वो कूड़ों के जितने वेस्ट कंटेनर्स हैं वो बाहर उबल रहे हैं, कूड़ा उनसे बाहर ताफुन फैला रहा है और बहुत बुरी हालत है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के तुर्क कंट्रैक्टर्स ने काम छोड़ दिया है और उनकी कॉन्ट्रैक्ट की जो तोसी थी उसकी। ठीक है दुरेना, आप हमें तफसीलात से आकर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, आपको बताएं, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज पर 25 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात हैं। FIA एंटी करप्शन विंग ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। जी हाँ, शहबाज शरीफ और हमजा से तहकीकात कोर्ट लखपत जेल में की जाएंगी। FIA ने जेल में तहकीकात के लिए जेल हुक्काम को खत लिख दिया है। तफ्तीश के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। तफसीलात जानेंगे अली साही से। जी अली साही, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ पर 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात हैं। इसी हवाले से FIA की जानब से IG जेल खाना जात को मरासला भिजवाया गया है कि FIA का एंटी करप्शन विंग जो है इसमें दोनों बाप बेटा से तहकीकात के लिए जो है खसूसी टीम को लखपत जेल भेजेगा। तो इसके लिए सुप्रीडेंट जेल को आगाह किया जाए कि तमाम इंतजामात मुकम्मल करे। इसी हवाले से IG जेल खाना जात की जानब से सुप्रीडेंट जेल को भी आगाह कर दिया गया है कि FIA के फोकल पर्सन मुर्दान अली शाह जो है वो जेल हुकाम के साथ कोऑर्डिनेशन में रहेंगे। जब भी तहकीकाती टीम में आना होगा तो उनके सामने मियां शहबाज शरीफ और मियां हमजा शहबाज को मनी लॉन्ड्रिंग केस में तफ्तीश के सिलसिले में पेश किया जाएगा। इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। तफ्तीश के लिए बहुत शुक्रिया अली साही। अमीरों का शौक लाहौर पुलिस को महंगा पड़ने लगा। गोल्फ क्लब के गेंद पुलिस की गाड़ियों के शीशे तोड़ने लगे। गोल्फ गेंद 3 मंजिला इमारत क्रॉस करके पुलिस गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने लगी। जी हां, वजीर आला पंजाब के साथ चलने वाले जैमर को भी नुकसान पहुंच चुका है। पुलिस की मुतादिद गाड़ियों के शीशे गोल्फ गेंद से टूट चुके हैं, जबकि गोल्फ क्लब इंतजामिया को पुलिस ने नुकसान भरने के लिए मुरासला लिख दिया। इंतजामिया पुलिस का नुकसान पूरा करने के बजाय टाल मटोल से काम लेने लगी है, जबकि नुकसान पर नुकसान, नुकसान पर नुकसान हो रहा है। अमीरों का शौक लाहौर पुलिस को महंगा पड़ने लगा। गोल्फ क्लब के गेंद पुलिस की गाड़ियों के शीशे तोड़ने लगे हैं। गोल्फ गेंद 3 मंजिला इमारत क्रॉस करके पुलिस गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने लगी है। वज़ीर आला पंजाब के साथ चलने वाले जैमर को भी नुकसान हो चुका है, जबकि पुलिस की मुताबिक गाड़ियों के शीशे गोल्फ गेंद से टूट चुके हैं। गोल्फ क्लब इंतजामिया को पुलिस ने नुकसान भरने के लिए मुरासला भी लिख दिया। इंतजामिया पुलिस का नुकसान पूरा करने की बजाय टाल मटोल से काम लेने लगी है। तफसीलात जानेंगे इरफान मलिक से। जी इरफान। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि ये कुर्बान लाइन के साथ जिमखाना गोल्फ क्लब है और
इसी गोल्फ क्लब में जो गोल्फ खेलने वाले जो खिलाड़ी हैं उनकी जानिब से जब जोरदार हिट लगाई जाती है तो गोल्फ गेंद जो है वो कुर्बान लाइन की जो 3 मंजिला इमारत है उसको क्रॉस करते हुए पुलिस के अहाते में आ जाती है और कुर्बान लाइन में जो पुलिस की गाड़ियां खड़ी होती हैं और इन्हीं गाड़ियों में जो इनकी विंड स्क्रीन है और इसकी बैक स्क्रीन उसको भी नुकसान पहुंच चुका है। जबकि इसके साथ साथ आपको बताएं कि इसी मकाम के ऊपर वज़ीर आला पंजाब के साथ चलने वाला जो चैमर है उसको भी खड़ा किया जाता है या दीगर प्रोटोकॉल की गाड़ियां खड़ी की जाती हैं तो उन गाड़ियों को भी नुकसान इससे पहले पहुंच चुका है। जबकि जो पुलिस हुकाम है उनकी जानिब से ये बताया गया था कि गोल्फ क्लब इंतजामिया के साथ उनका वर्बल जो था वो एग्रीमेंट था कि जब भी किसी जगह पे गाड़ी को नुकसान पहुंचाया जाएगा तो उसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो गोल्फ क्लब इंतजामिया की होगी और वो उसका नुकसान पूरा करेंगे। लेकिन बारहा उनको मुतअद्दिद बार जो लेटर लिखे गए कि वो इंतजाम अपने करें या नुकसान उसका पूरा करें, लेकिन गोल्फ क्लब इंतजामिया की जानिब से पुलिस की गाड़ियों की जो विंड स्क्रीन टूट रही हैं उसका नुकसान का इजाला भी नहीं किया गया। और उसके साथ साथ अब भी ये सिलसिला जारी है कि गोल्फ गेंद जो है वो कुर्बान लाइन में आके गिरती है जहाँ पे पुलिस की गाड़ियों को नुकसान पहुंच रहा है। जी इरफान मलिक, ये बताएगा गोल्फ क्लब की इंतजामिया की जानिब से क्या कहा जा रहा है? क्या उनकी जानिब से नफी कर दी गई है कि ऐसा कोई वर्बल एग्रीमेंट नहीं था? जी, इस हवाले से पुलिस हुकाम का ये कहना है कि गोल्फ क्लब इंतजामिया से मुलाकात की गई और उनसे जब मुलाकात की गई तो उनकी जानिब से टाल मटोल की जा रही है और उनके जो नुकसान है उसको पूरा नहीं किया जा रहा। लेकिन दूसरी जानिब आपको बताएं कि अब तक कोई 10 से ज़ायद गाड़ियां ऐसी हैं जो पुलिस की जिनकी विंड स्क्रीन जो है वो टूट चुकी है और वीडियो स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं कि गाड़ियों के शीशे अभी भी 3 गाड़ियां ऐसी हैं जिनकी विंड स्क्रीन जो है टूटी हुई हैं और उनके नुकसान का इजाला नहीं किया जा रहा और गोल्फ क्लब इंतजामिया की जानिब से टाल मटोल से काम लिया जा रहा है। इरफान मलिक, पुलिस का इस हवाले से क्या मौकिफ है? क्या पुलिस हुकाम की जानिब से कहा जा रहा है कि कानून का सहारा लिया जाएगा अगर गोल्फ इंतजामिया जो है वो बात को ना मानी? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि जो जिमखाना गोल्फ क्लब है यहाँ पे तमाम ब्यूरोक्रेट और जो आला शख्सियात हैं वो यहाँ पे आती हैं और कानून इनके सामने जो है बेबस नजर आ रहा है। अगर आम रोड के ऊपर हम देखें हादसाती तौर पे किसी पुलिस की गाड़ी को नुकसान पहुंचे तो फौरी तौर पे उस पर कार्रवाई की जाती है, मुकदमा दर्ज किए जाते हैं या उससे नुकसान का इजाला करवाया जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो मामला है वो थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि आला शख्सियात और आला ब्यूरोक्रेट जो हैं वो इस गोल्फ क्लब के अंदर आते हैं, तो इसी वजह से पुलिस जो है वो अभी तक उस तरह कानूनी कार्रवाई तो नहीं कर रही, लेकिन उनसे जो है रिक्वेस्ट की जा रही है कि वो उनके नुकसान का इजाला करें और इसी वजह से अभी तक उसके नुकसान का इजाला नहीं हो सका। अच्छा इरफान, ये बताएगा क्या सिर्फ पुलिस की गाड़ियों के ही शीशे टूट रहे हैं? इर्द गिर्द और गाड़ियां भी नजर आ रही हैं, क्या वो बच जाती हैं? जी बिल्कुल, इसमें आपको बताएं कि जहाँ पे ये गाड़ियां पुलिस की पार्क की जाती हैं वहीं पे वज़ीर आला पंजाब का जैमर और उसके साथ साथ जो पुलिस एहलकारों या अफसरान की जो प्राइवेट गाड़ियां हैं वो भी वहाँ पे खड़ी होती हैं। लेकिन अभी तक जितने वाकयात पेश आए उसमें तमाम की तमाम जो पुलिस की गाड़ियां थी वो डैमेज हुई और जो प्राइवेट गाड़ियां थी वो उनको इतना खातिर खा नुकसान जो है वो नहीं पहुंचा और उनके डैशबोर्ड या दीगर जगहों के ऊपर जो गाड़ियां जो हिट की बॉडी के ऊपर। ठीक है इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अदाकार अली जफर के खिलाफ सोशल मीडिया पर कैंपेन का मामला, मुल्जमान के खिलाफ FIA ने तहकीकात मुकम्मल कर ली है। FIA ने चालान मुकम्मल करके प्रोसिक्यूशन को जमा करवा दिया है। चालान में गुलकारा मीशा शफी, अदाकारा इफत उमर समेत 8 मुल्जिमान नामजद हैं। मुल्जिमान अपने इल्जामात के हक में कोई शवाहिद पेश ना कर सके, जबकि प्रोसिक्यूशन की 2 रुकनी टीम साइबर क्राइम चालान का जायजा लेगी। अदाकार अली जफर के खिलाफ सोशल मीडिया पर कैंपेन का मामला, मुल्जिमान के खिलाफ FIA ने तहकीकात मुकम्मल कर ली। FIA ने चालान मुकम्मल करके प्रोसिक्यूशन को जमा करवा दिया। चालान में गुलकारा मीशा शफी, अदाकारा इफ़त उमर समेत 8 मुल्जमान नामजद किए गए। मुल्जमान अपने इल्जामात के हक में कोई शवाहिद पेश ना कर सके। चालान में बताया गया है प्रोसिक्यूशन की 2 रुकनी टीम साइबर क्राइम चालान का जायजा लेगी। गुलशन इकबाल से 2 घरेलू मुलाजमा बहनों के अगवा का मामला, दोनों बहनों के घर से जाने की CCTV 42 को मौसूल हो चुकी है। फुटेज में नूर फातिमा और महनूर को घर से भागते देखा जा सकता है। तफसीलात जानेंगे आबिद चौधरी से। जी आबिद, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, गुलशन इकबाल का इलाका है जहां से 2 घरेलू मुलाजमा जिनको अगवा कर लिया गया है मुबैना तौर पर और पुलिस की जानिब से
दोनों बहनों के अगवा का मुकदमा मालिक शहरी ज़ेब की जानिब से दर्ज किया गया है। अलबत्ता वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आई, जिसमें देखा जा सकता है कि दोनों बहनें नूर फातिमा और मानूर घर से खुद ही भाग कर जा रही हैं। सीसीटीवी में ये भी देखा जा सकता है कि दोनों बहनें शहरी ज़ेब के घर से निकलकर खाड़िक नाले की जानिब जा रही हैं। ठीक है आबिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। पीआरए ने रवा साल 46 अरब 10 करोड़ के महसूलात जमा किए। गुज़श्ता साल जुलाई से नवंबर तक 42 अरब 70 करोड़ जमा किए गए। रवा साल गुज़श्ता साल के मुकाबले में 8% ज़ायद वसूली की गई। रवा माली साल सिर्फ नवंबर के महीने में 10 अरब 50 करोड़ सेल्स टैक्स जमा किया गया है। आपको बताएं कि पीआरए ने रवा साल 46 अरब 10 करोड़ के महसूलात जमा किए हैं। कमिश्नर की ज़ेर सदारत आपको बताते चलें कि तज़ीन व आराश पर इजलास हुआ है और तज़ीन व आराश के लिए नेशनल कॉलेज की टीम काम करेगी। जी हाँ, आपको बता रहे हैं प्लानिटेरियम में हॉर्टिकल्चर, जहाजकारी, पेंट और दीगर उमूर को बेहतर किया जाएगा। ये भी बताया जा रहा है कमिश्नर की ज़ेर सदारत प्लानिटेरियम की तज़ीन व आराइश पर इजलास हुआ है, जबकि प्लानिटेरियम की तज़ीन व आराइश के लिए नेशनल कॉलेज की टीम काम करेगी। जी हाँ, प्लानिटेरियम में हॉर्टिकल्चर, जहाजकारी, पेंट और दीगर उमूर को बेहतर किया जाएगा। कमिश्नर की ज़ेर सदारत प्लानिटेरियम की तज़ीन व आराश पर इजलास हुआ। प्लानिटेरियम की तज़ीन व आराश के लिए नेशनल कॉलेज की टीम काम करेगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहें सिटी 42।